हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 12th की जो फिजिक्स है पार्ट 1 उसके न्यूमेरिकल चैप्टर 2, जो हमारा चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाला, उस लेसन के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम एनसीईआरटी वाली बुक से उठाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और कुछ आपको और भी अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे जो अन्य बुकों से होंगे। फ़िलहाल यहाँ पे एनसीईआरटी वाली बुक्स के आप न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल मैं आपको दे चुका हूँ और थ्योरी के वीडियो भी मिल चुके हैं। और ये कंटिन्यू आपका जो ये चैनल है हम सबका ये चल रहा है और इसमें वीडियोस भी आपको कंटिन्यूस मिल रहे हैं मैथ्स के और फिजिक्स के। अब इस चैनल में जो है आपका काम है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें ताकि जो है उनको भी ये न्यूमेरिकल मिल जाए और इजीली उनको सॉल्व कर सकें। और जो भी आपको मैथ्स की प्रॉब्लम होती है वो विवेक सर उसको क्लियर कर रहे हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उनके चैनल यानी जो भी उनके वीडियोज़ हैं वो देखो। चैनल का नाम यही रहेगा। तो सबसे पहला काम है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से भी देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल चुके हैं और वहाँ पे जा करके आप देख सकते हो कि जो भी फिजिक्स के हैं और मैथ्स के जो भी वीडियोस हैं वो आपको वहाँ पे सारे दिए गए हैं। और भी जो भी कंटिन्यूस वीडियो आते जा रहे हैं, ये न्यू अपडेट्स वगैरह ये भी आपको मिलती जाएंगी। तो सबसे पहला काम है कि आप हमारे इस वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल का बन जाइए सदस्य। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्सक्राइब यानी जो लाल वाला बटन उसको दबाना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी बार बार मिलती रहे। तो ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है जो भी हमारा न्यूमेरिकल वाला है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर located 16 centimeter apart at what points on the line joining the two charges is the electric potential 0, take the potential at infinity to be 0। यहाँ पे तुमको दो पॉइंट्स निकालने हैं कि एक मतलब वो पॉइंट्स निकालने हैं कि जिन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है इस लाइन पे ए और बी, एक तुम्हारा जो चार्ज है वो ए पे प्लेस्ड है, एक बी पे प्लेस्ड है। तो इस पॉइंट पे दो पॉइंट हो सकते हैं, एक तो हो सकता है बिटवीन टू चार्जेस एंड एक हो सकता है वन साइड एक। तो देखते हैं हम पहले इसका एक नंबर 1 की हम मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी इज द पॉइंट्स या इज द पॉइंट्स मान सकते हैं वेयर व्हेन द प्लेस जो पॉइंट्स मानते हैं ए एंड बी इज पॉइंट ए एंड बी इज ए पॉइंट वेयर प्लेस्ड 5 × 10⁻⁸ -3 × 10⁻⁸ रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है ए और बी आपको यहाँ देखो इस ज्वाइनिंग मान लेते हैं कि पी इज़ द पॉइंट ऑफ बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बिटवीन में एक पॉइंट है पी। द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज एक्स। ठीक है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है। देन टोटल डिस्टेंस ए और बी की कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग 0.16 मीटर भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी x - 0.16। ठीक है, ये डिस्टेंस इतनी यहाँ से। तो आपको अगर पोटेंशियल निकालना होता है तो आपको पोटेंशियल के लिए फार्मूला देखिएगा क्या होता है। तो v इज इक्वल टू, अगर हम माने सपोज वी ए की वैल्यू निकालते हैं पॉइंट ए पे, इस पे पॉइंट जो ए पे चार्ज रखा है ड्यू टू पॉइंट ए या ड्यू टू आपका 5 × 10⁻⁸ एट पॉइंट पी पे। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 और q/r²। देखिएगा 5 q/r होता है -8 अपॉन r की वैल्यू कितनी होगी जो डिस्टेंस है x है। ठीक है, ये वी ए की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन बी, वी बी की वैल्यू यानी जो ये बी पॉइंट है ड्यू टू बी एट पॉइंट पी क्या निकालना है पोटेंशियल। तो फार्मूला यही रहेगा 1/4πε0 और जो चार्ज हो जाएगा -3 × 10⁻⁸ अपॉन और डिस्टेंस होगी x, एक मिनट, टोटल डिस्टेंस x। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.16 - x। ठीक है, ये डिस्टेंस टोटल 16 थी, ये दोनों को x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी 0.16 - x। तो आइए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 0.16 - x। इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन बोला गया था कि व्हाट पॉइंट्स दैट पोटेंशियल इज 0, वहाँ पे हमको पोटेंशियल 0 निकालना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि वी ए प्लस के वी बी जो नेट जो होना चाहिए पोटेंशियल वो 0 होना चाहिए। तो वी ए की वैल्यू आपकी 1/4πε0 और 5 × 10⁻⁸ अपॉन कितना है x और प्लस है तो माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा 3
1/4 एप्सिलॉन नॉट और 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 - 6, ठीक है ये, और इक्वल टू 0। देखिएगा ये कॉमन -8 कॉमन -8 कॉमन, इतना कॉमन उधर जाके 0, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन और 10⁻⁻8 कॉमन, बचा क्या 5/x माइनस इधर क्या बचा 3/0.16 - 6 इक्वल टू 0। ये सब जाके उधर 0 हो जाएगा। ये आपका आएगा 5/x माइनस के 3/0.16 - 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें अगर, तो ये 0.3 वाला उठा के उधर ले जाओ, तो ये 5/x इज इक्वल टू 3/0.16 - 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 16 5 जा 80 16 5 जा 80 हो जाएगा, तो 0.8, ठीक है। और उसके बाद जो है -5x इक्वल टू ये उधर जाके 3x, तो इसको उधर ले जाएं तो 0.80 इज इक्वल टू 53 हो जाएगा, उधर जाके 8 हो जाएगा तो 8x, तो x इज इक्वल टू 0.80 अपॉन 8, तो ये काटेंगे तो 0.10, यानी x इज इक्वल टू 0.10 मीटर, या हम बोले x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि द पॉइंट्स, वो जो हमारा पॉइंट होगा कहाँ पे होगा, पॉइंट्स पॉइंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर ऑफ पॉइंट ए, यानी जो भी आपका पॉइंट ए होगा उससे कितना ये आपका दूर होगा, ये बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी निकलेगी 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम बोलें यहाँ से तो 10 हो जाएगी, तो इधर से कितनी हो जाएगी 6, यानी ये पॉइंट जहाँ पे 0 हो रहा है वो आपका ए पॉइंट से कितना है 10 सेंटीमीटर है और बी पॉइंट से कितना है 6 सेंटीमीटर है, यानी ए से 10 सेंटीमीटर और बी से कितना, बी से 6 सेंटीमीटर पर क्या हो रहा है, ये जो पोटेंशियल है वो 0, पोटेंशियल इज द 0 एट पॉइंट P विच डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड बी पॉइंट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हो कि एक पॉइंट हमको ये क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा, अब देखो एक दूसरा पॉइंट हो सकता है इस लाइन पे हो सकता है, मान लेते हैं इधर एक पॉइंट है जहाँ पे ये डिस्टेंस जो है, इसको आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसी का पार्ट है, ठीक। तो इसका जो पार्ट है तो ठीक है, तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ए है, ये बी है, और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, मानते हैं पॉइंट पी है, यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की, ओके। ये a से x है, तो b से कितनी इसकी डिस्टेंस होगी p की, तो b की डिस्टेंस होगी x - 16, ठीक है। अभी समझ जाएंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमको वही फार्मूला, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं VA - VB = 0 प्लस लगाते हैं, तो VA की वैल्यू अभी हमको a पे जो पॉइंट चार्जेस था वो 10⁻⁻8 कूलम था, और इस पे जो था वो -3 × 10⁻⁸ कूलम था। यहाँ पे अगर हम देखें तो VA + VB करने पर तो हमारा VA यानी 5 × 10, अभी हमने किया था फिलहाल, आपको वहाँ पे पता होगा कॉमन ले लिया था, यानी तो वही से कॉमन ले लेंगे 1/4 पे कितना 10⁻⁻8, खाली डिस्टेंस चेंज होगी 5 अपॉन ए से डिस्टेंस कितनी है, ए से डिस्टेंस है x, 5 अपॉन x माइनस बी से डिस्टेंस कितनी है 16 - x, और बी पे चार्जेस कितना है 3, तो 3 अपॉन कितना x - 16 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन x इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 3 अपॉन x - 16। अभी इसको सॉल्व किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 5x + 16 5 जा 80, 5x प्लस माइनस 5x माइनस 80 और 3x, ठीक है। ये जो है इधर लिया है 5x माइनस के 3x इज इक्वल टू 80, 2x = 80, तो x = 40 सेंटीमीटर, यानी द पॉइंट हाँ x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो एट पॉइंट वेयर द टोटल पोटेंशियल इज 0, द डिस्टेंस फ्रॉम A कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम A कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर A से, ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर फ्रॉम A टोटल 0 एंड
कौन सा, और ये कितनी हो जाएगी x माइनस 16 यानी 40 माइनस 16। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 14, तो यहाँ तो x की वैल्यू 14 निकली है, तो x से इसको माइनस करो, 14 को कितने बचे, 16 को माइनस कर देते हैं। अगर 14 से 16 माइनस कर 24, यानी 24 सेंटीमीटर किससे होगी, b से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 24 फ्रॉम b एंड 40 फ्रॉम a, द टोटल पोटेंशियल इज 0, टोटल पोटेंशियल इज 0। तो ये होगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। इसमें आपको चार्ज दिया गया है, ठीक है, वो कितना है, क्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम, इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके कूलम में चेंज कर सकते हैं। और ये जो जितनी भी इसकी वर्टिक्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो वर्टिक्स है ना, इन सब पे प्लेस्ड है। कितना है चार्ज, वो 5 माइक्रोकूलम का है। देखिएगा इसके सेंटर पे हमको फाइंड करना है। पहली चीज जो है हेक्सा, जो आपका ये, हाँ क्या था, हाँ हेक्सागन, जो हेक्सागन था ये, तो हेक्सागन क्या करता है, तो आपका जो हेक्सागन होता है इसका जो ट्रिंगल बनता है, मतलब सारे वर्टिक्स को मैच एक दूसरे से करवा दें, सबको हमने एक दूसरे से मैच करवा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो है आपका ट्रिंगल बनेगा। और ये जो ट्रिंगल होता है, ये ट्रिंगल आपका 60 डिग्री, जो इसके एंगल बनते हैं वो 60 डिग्री के, तो ये 60 डिग्री हुआ, तो ये वाला भी 60 होता है, ये वाला भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60, 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 तो इसी तरीके से सारे 60 हो जाते हैं। तो ये वाली जो साइड होगी, वो वाली जो साइड होगी, और ये वाली जो साइड होगी, सारी बराबर होती हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, इस हेक्सागन में OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC बराबर OD बराबर OE बराबर OF, इतनी, ये सारी भुजाएं बराबर हैं। और एक इसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर थी आपकी जो है इसकी साइड थी, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो इस हेक्सागन में कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सारी जितनी भी डिस्टेंस थी, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब फाइंड करना होता है तो हमको डिस्टेंस चाहिए उस पॉइंट्स की फ्रॉम द चार्ज, जो चार्ज होता है वहाँ से उसकी डिस्टेंस चाहिए। और ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है आपकी वो कितनी है, वो है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर है, चलो देखते हैं इस पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो हो जाएगा फार्मूला V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। ऐसा है, हमारे सारे चार्ज सेम है, सारी डिस्टेंस सेम है, तो हमको जब टोटल निकालना होगा तो हम सीधा 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, और Q हम कितना रखते हैं 5 × 10 की पावर -6, और अपॉन में R कितना रखते हैं 0.1, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट को हटा के एक ऊपर जो है +1 कर लेते हैं 0, तो 9 5 जा 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45 इंटू 10 की पावर ये 9 है, ठीक है। तो जो आपका 9 होगा और यहाँ पे 5 आएंगी, तो 9 से 5 हाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बचेंगे कितनी 4 प्लस की। तो V इज इक्वल टू, अगर पॉइंट इधर ले आते हैं तो 4.5 इंटू 10 की पावर 5, तो ये आ गया आपका पोटेंशियल। तो ये आपका पोटेंशियल आया कितना, V की वैल्यू आई ये आपकी। तो यहाँ पे लेकिन हमारा जो चार्ज था, ठीक है, और हमें 6 का मल्टीप्लाई भी तो करवाना है, हाँ 6 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, 6 भी तो था, और इसको कैलकुलेट कर लें तो 6 5 जा 30, 6 4 जा आपका होगा 24 में 3 ऐड कर 27.1 आफ्टर 10 की पावर 5, तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर 6, पावर बढ़ा दे, पॉइंट बढ़ा दे, ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई, क्योंकि 6 जो टोटल जो यहाँ पे इसके सेंटर पे होगा पोटेंशियल, तो आल वर्टिक्स, जितने भी वर्टिक्स थे, जितना वहाँ पे टोटल आ रहा है, तो सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से बेटर है सबको मल्टीप्लाई, सेम पूरी चीज़ें हमने कहा इसको मल्टीप्लाई करवा दो, किससे 6 से, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है और 6 चार्ज है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे लिखा हुआ है 2 चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। हमको निकालना क्या है, नंबर ए में आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, नंबर में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट
एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो देखिएगा, हमको पहली चीज पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। दैट सरफेस वेयर ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। ऑल जितने भी उस सरफेस पे पॉइंट होने चाहिए, उस पॉइंट पे टोटल जो भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे सरफेस को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आइए यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल बोलते हैं, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया है वो है सबसे पहली चीज कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर ए था, वहाँ पर कि द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी प्लेन नॉर्मल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट इट हैज जीरो पोटेंशियल एवरीवेयर। देखिए पहली चीज तो ये चार्ज जो थे वो अपोजिट थे, यानी दोनों पे जो पॉजिटिव एक पे निगेटिव ये था आपके पास, और ये जो चार्ज होता था उसके मिड पॉइंट पे जो टोटल वो आपका होगा पोटेंशियल वो जीरो होगा। तो इस टोटल पोटेंशियल इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, और वो जो लाइन होगी परपेंडिकुलर वही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। रीजन क्योंकि इन दोनों जो चार्जों के मिड पॉइंट्स में जो होता है वो जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। कहाँ पे, मिड पॉइंट्स पे। इस वजह से इसी मिड पॉइंट्स पे एक आप सरफेस डाल रहे हैं, ये इमेजिनरी सरफेस होती है, इसी को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर बोला गया है कि द डायरेक्शन, तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। तो इस नॉर्मल पे जो डायरेक्शन होगी वो ए टू बी होगी, और ए टू बी के साथ साथ ये नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके नॉर्मल होगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि द डायरेक्शन में इसका आंसर भी लिखता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्शन ए बी की डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल होता है, ये सारी डायरेक्शन नॉर्मल में होंगी, और फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ये पॉजिटिव टू निगेटिव। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं था। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में थोड़ा सा जानना था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वेयर सरफेस, या बोल सकते हो विथ सरफेस वेयर ऑल पॉइंट्स द टोटल इक्विपोटेंशियल, या बोल सकते हो खाली पोटेंशियल, द पोटेंशियल इज जीरो, यानी उस सरफेस पर टोटल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं उस इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी उसको बोल देंगे इक्विपोटेंशियल। ओके, तो क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁷ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनसाइड टू स्फीयर। देखिएगा पहले जो आपको इनसाइड टू स्फीयर दिया गया है, इस केस में आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल चार्ज है वो सरफेस पे इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देयर आर नो चार्ज इनसाइड ऑफ द स्फीयर, लिख दोगे आप देयर आर नो चार्ज inside the sphere, so the internal electric field is zero। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उसके स्फीयर के इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर बी दिखा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी इसके जस्ट आउटसाइड पे कितना होगा, ये जो आउटसाइड है यहाँ पे कितना होगा। देखिए ऐसा बिहेव करता है, ये जो आपका चार्ज है ये ऐसा बिहेव करेगा, इसकी सरफेस पे होता है लेकिन ऐसा बिहेव करता है कि इसके सेंटर पे हो, कुछ ऐसा हमको रिलेट करना पड़ता है कि इसके सेंटर पर हो। तो यहाँ से जो इसकी रेडियस है वो रेडियस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, और इसी पे हमको पूछा जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे बताओ 12 सेंटीमीटर पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम 0.12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और जो Q है वो आपका कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁻, कूलम। और हमको निकालना है चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है उस फार्मूले से इसको सॉल्व कर ले। V = 9 × 10⁻⁹ और Q अपॉन, तो 1.6 × 10⁻⁻7 अपॉन R यानी 0.12। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 4 पॉइंट और पॉइंट को हटा के पॉइंट नीचे तो एक जीरो कर लेते हैं। ठीक है, 4 3 और 4 4 ऐसा 3 3 9, तो V = 4 3 12, 12 के बाद आपका जो है 4 4 हो जाता है, हाँ ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 12 और ये 0 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये 10⁻⁷ × 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 7 10 7। देखिए यहाँ पे एक 0 है तो इसको हम या तो 120 लिख लें और 9 से 7 को लिख के यहाँ 2 कर दें, तो V = 1.20 कर दें, तो 10 की पावर 2 ऐड कर दें, यानी 1.2
इंटू 10⁴ कूलाम जो है आना चाहिए आंसर आपका। नहीं, हमको निकालना फ्रेंड्स यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो कोई बात नहीं, हमने V भी निकाल लिया है, हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक काम करेंगे, ये V की वैल्यू आ जाती है, हालांकि V निकालना नहीं था, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करना था। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया V का। जस्ट सेम क्वेश्चन होगा 9 × 10⁹ वैसे ही, और 1.6 × 10⁻⁻7 नो प्रॉब्लम, अपॉन में 0.12 2 टाइम्स होता है, क्योंकि Q² होता है, Q/R² होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को आप अब E भी निकाल लो। हमने हालांकि ये पूछा नहीं गया था, तो ये भी निकाल दिया, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो E = पॉइंट हटा दिया जाए तो इंटू 10, ये भी हटाओ, देखिए यहाँ पे 2 था तो 00 00 10 0 12 काट दिया गया। तो E = अब देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 4 जा 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 3 3 जा 3 3 जा पॉइंट, ये आ गया आपका 10⁹ 7। तो 9 ये है और 4 ये पावर है, 4 ये 10⁴ तो 9 4, तो 9 4 आपका हो जाएगा कितना, 9 4 13, और 13 से 7 माइनस करोगे तो 10⁶ आ जाएगा आपका, 10⁶, और ये 0.1, तो 0.1 की वजह से 1 पावर +1 वो कर दोगे तो E की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻, एक माइनस हो जाएगी भैया, -0.1, तो 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। ये आ गई आपकी ए की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। अब और हमको क्या निकालना है इसमें, हाँ इसी में आगे आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, आपको वो भी निकाल लेना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो आपका होगा कौन सा होगा, सी नंबर। देखिए सी नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर, तो आपको कर देना है आर की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.18 मीटर बोलेंगे, ठीक है। और आपकी जो भी यहाँ पे चार्ज होगा वही रहेगा 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम। और यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तो V = फिर भी निकाल लें E, तो E = 9 × 10⁻⁹ और चार्ज यानी 10⁻⁻, अपॉन R 0.18 यानी 0.18, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला काम वही वाला कि हम 2 0 पॉइंट हटा के 2 0, 9 2 जा 18 कर लेते हैं, 2 8 जा 16 कर लेते हैं, और 8.1 0.2 और 0.2 भी नहीं होगा, 0.49 ऐसा कुछ। तो ये E = हो जाएगा 0.4/9 इंटू 10⁻9 है, 7 है, 4 ये, तो 4 ये 10, 9 और 4 13 हो गया, 13 में 7 माइनस किया तो बच्चे 6 आपके, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, तो E = आपका ये 4/9 कर दें, एक पावर और इसमें लेस कर दें। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो E = 9 से 4/4, तो इसको डिवाइड करेंगे। देखिए इसमें हम 40 कर लेते हैं, 40/9 ईजी थोड़ा लगे, 10⁴ एक पावर कम कर देते हैं, तो 40/9 को सॉल्व कर लो, यानी E = 9 5 जा 45 होता है, 9 4 जा 36 होता है, तो 9 4 जो है 9 4 जा 36, 4 आएंगे तो 9 4 जा 10⁴ न्यूटन बटे कूलम। तो E की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक है, 4.4 × 10⁴ 90। क्वेश्चन इजी था। जब भी आपका ये कह देता है कि जो भी कोई कंडक्टर होता है, यानी स्फीयर कंडक्टर है, तो इंसुलेटर की तो बात नहीं करते हैं, कंडक्टर्स में बिहेव करता है ऐसा कुछ कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर होता है, ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए फर्स्ट का आंसर इनसाइड द स्फीयर तो 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो टोटल तो है नहीं, लेकिन ऐसा बिहेव करेगा कि वो कहाँ है, सेंटर पे है। तो इसी सेकंड वाले केस में हमने जो डिस्टेंस ली है बिटवीन चार्ज एंड उस दैट पॉइंट्स, तो उसकी डिस्टेंस हमने क्या ली है, एट सेंटर्स, यानी सेंटर से ली गई। तो इस वजह से आउटसाइड पे हमने इलेक्ट्रिक जो उसकी रेडियस निकालना था, वो रेडियस जो रखी है वो रेडियस रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सेंटर से और इसकी सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस वाली डिस्टेंस हमारी आर की वैल्यू हो जाती है। और जो इसका सी नंबर है एट 0.18 सेंटीमीटर, तो उसके लिए भी हम यहाँ सेंटर से डिस्टेंस दी गई, तो क्वेश्चन सॉल्व था, ईजी, मतलब ईजी था, सॉल्व हो गया।
तो इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे, और इस वीडियोस में 1 2 3 4 यानी 4 न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट वीडियो यानी आपको जल्दी मिल जाएगा, तो इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यूमेरिकल मिलते रहें। ओके बाय, थैंक्स।